वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। आज ये हमारा थर्ड वीकली वेबिनार है। इसमें टोटली हम क्वेश्चन और आंसर सेशन करेंगे, मतलब जिसका जो क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। हमारे मेन टॉपिक आज के वीकली वेबिनार में चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्मेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड इंजीनियर लिक्विडिटी में क्या डिफरेंस है। तो आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स। मेरी इनपुट इसमें यही होगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। और हम कोशिश भी ये करेंगे कि पहले जो 10 लेक्चर स्टडी किए हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हों। इतनी जो मैंने आपको समरी बताई कि हम आगे क्या करेंगे, इंटी टेक्निक्स पढ़ेंगे, कितनी डिटेल में स्टडी करेंगे, वो चीज़ें आगे आएंगी। अभी का पर्पज़ ये है कि आपने जो 10 लेक्चर में आपके कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछें। क्योंकि पॉइंट ये है, इस वेबिनार को सडन प्लान करने का पर्पज़ ये है कि अगर नेक्स्ट वीक से हम एंटी टेक्निक्स की तरफ जाएं और आपको स्ट्रक्चर का नहीं पता कि मेरा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, कैसे फाइंड करना है, इंड्यूसमेंट क्या है, चेंज ऑफ वेक्टर कहाँ हो रहा है, स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ मैप करने हैं, तो आपको एंटी टेक्निक्स का समझ नहीं आएगा। हमने एंटी टेक्निक लेनी ही क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इस लेक्चर को डिज़ाइन करें, सॉरी इस वेबिनार को प्लान करें, ताकि जिसको कोई कंफ्यूजन है मैं उसको वो हम यहाँ डिस्कस करें, क्लियर हो। इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। मैं अगर आपको कोई बात सीखने को मिलती है, कल आपसे भी मुझे को कोई बात सीखने को मिलेगी, तो हम एक दूसरे को कन्वे करें। मेरा पर्पज़ यहाँ कोर्स सेल करना नहीं है। टेक्स्ट करें अपना अपना क्वेश्चन, मुझे टेक्स्ट कर दें। किसी तरह का भी क्वेश्चन है, ये ना सोचे कि मैं ये पूछूंगा ये क्वेश्चन मेरा सिली है या पता नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन है या ये है। जिस तरह का भी क्वेश्चन है, चाहे आप इंग्लिश लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, उर्दू में पूछना चाहते हैं तो मैसेज वाली उर्दू लैंग्वेज यूज कर लें। ठीक है। और जिस तरह आपको इजी लगता है। हेलो जी जी। सर, मेरा सर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी पूछें, क्या क्वेश्चन क्या है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के रिलेटेड। मतलब कहाँ पे सर कौन कौन सा पॉइंट से सर इंजीनियर लिक्विडिटी को हम लोग मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये इंजीनियर लिक्विडिटी सही है। कौन से मार्क पे हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं, कौन से लेवल पे। हाँ सर। अच्छा, बेसिकली इंजीनियर लिक्विडिटी होती क्या है। इंजीनियर लिक्विडिटी आपने ये सब कंसेप्ट को मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हमने लिक्विडिटी के बारे में डिस्कस किया है। तो हमने बात की थी कि जितने भी इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं, ये हमारी इंजीनियर लिक्विडिटी होती है। इंजीनियर लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। एक एक लिक्विडिटी होती है सिंपल, जिस तरह ये मेरा अगर हाई है ना तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है। ठीक है, ये हर बंदे को समझ आ रही है कि ये लिक्विडिटी है। इंजीनियर का मतलब होता है ऐसी लिक्विडिटी जिसको हम आम आंख से ना इजीली ट्रैप कर सकें या सॉरी आइडेंटिफाई कर सकें। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक सेकंड। पहले हम बात करते हैं इस तरह स्विंग की। अच्छा, अभी ये एक स्विंग है ना, इसमें जो भी इसका हाई और लो, वैलिड हाई लो की बात नहीं कर रहा, सिंपल हाई लो प्राइस जब भी कोई हाई और लो बनाती है ना, तो वो लिक्विडिटी है उसके ऊपर नीचे। यानी ये पॉइंट क्या है, ये बेसिकली लिक्विडिटी है। ठीक है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ये। ठीक है, इसी तरह इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है और इस लो के नीचे लिक्विडिटी है। ठीक है ना, ये होती है सिंपल लिक्विडिटी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो भी आपके सेल स्टॉप्स हैं या ब्रेक इवन है या जो भी आपका ऑर्डर है, वो ईच एंड एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। चाहे ये कैंडल का हाई समझ लें, चाहे स्विंग का हाई समझ लें, चाहे वीकली हाई समझ लें, डेली हाई समझ लें, जो मर्जी हाई और लो है ना, वो उसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है। अब हम बात करते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी की। इंजीनियर लिक्विडिटी बेसिकली ये होती है कि फॉर एग्जांपल मार्केट ने हाई बनाया, दोबारा एक लो बना दिया और फिर हाई बनाया, फिर लो बना दिया, और इस तरह कुछ। इसको मैं थोड़ा सा बस सेट कर दूं, एक सेकंड को। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसमें इस लो के नीचे बेसिकली क्या था, इस लो के नीचे
बेसिक लिक्विडिटी है, जिसे हम नॉर्मल कह सकते हैं कि एक बाय डेफिनेशन लिक्विडिटी, हमें पता है कि हर लो के नीचे लिक्विडिटी है। अब मार्केट नीचे आई, उसने ये लिक्विडिटी नहीं ली, सिंपल उसके ऊपर या उसके इक्वल एक लो बनाया और दोबारा ऊपर मूव कर गई। फिर नीचे आई, उसने फिर ये लिक्विडिटी नहीं ली। ठीक है, 3 बार मार्केट आई, 3 बार उसने नहीं ले ली लिक्विडिटी। ये जो 3 बार मार्केट आके ट्रिपल टॉप बना रही है ना, ये मार्केट इंजीनियर्ड कर रही है अपने आप को, ये मार्केट एक ट्रैप सेट कर रही है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अब देखें, यहाँ जो रिटेल ट्रेडेड माइंड का बंदा होगा ना, वो कहेगा जी मार्केट ने इस लेवल को 3 बार रीटेस्ट किया है, तो लिहाजा ये मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो सिंपल जब मार्केट यहाँ आएगी ना इस पॉइंट पे, तो वो कहेगा मैं यहाँ बाय कर। ठीक है, अब वो इस स्विंग में, मैं इसको कलर दूंगा, वो इस ग्रीन स्विंग में उसको कहेगा मैं बाय कर लूँ, प्राइस नीचे आई है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ये बेसिकली रिटेल सपोर्ट है, रिटेल सपोर्ट लेवल। अच्छा, अब ये रिटेल सपोर्ट लेवल है, इसको मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इसके नीचे क्या है, मार्केट ने यहाँ अभी तक लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया। मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, और ऑर्डर पाइल अप कर रही है, मार्केट यहाँ इंजीनियरिंग कर रही है, एक बड़ा ट्रैप बना रही है। तो जहां कहीं मार्केट, एक एक ही होता है, चलिए पहले हम इंजीनियर लिक्विडिटी बात करते हैं। अच्छा, जब कभी मार्केट इस तरह इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट करती है ना, तो मार्केट रिटेल ट्रेडर को यहाँ ट्रैप करके सिंपल फिर क्या करेगी, वो यहाँ से लिक्विड लेगी और फिर अपनी दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अब ये कंसेप्ट है इंजीनियर लिक्विडिटी का, कि मार्केट ने सिंपल लिक्विडिटी को कैसे इंजीनियर किया, कैसे वहां और लिक्विडिटी क्रिएट की, क्योंकि मार्केट की इंटेंशन थी कि उसको ज्यादा ऑर्डर चाहिए थे, उसने ज्यादा सेल बाय करना था। ये होती है इंजीनियर लिक्विडिटी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करूं, चलें, मार्केट ने अब ये सिंपल हाई लो बनाया, अब इस लेवल के नीचे दोबारा लिक्विडिटी है, इस पॉइंट के नीचे। अच्छा, जब इस तरह के लो को मार्केट स्वीप करती है ना, मतलब जितनी लिक्विडिटी होगी उतना ही मार्केट का रिएक्शन होगा। अब यहाँ लिक्विडिटी क्योंकि सिंपल एक लो के नीचे है, और सिंगल लो हर बंदे को पता है कि वीक होता है, सिंगल लो को मार्केट किसी भी वक्त ब्रेक कर सकती है। तो ऐसे लो को मार्केट सिंपल ट्रेड करेगी और बड़ा थोड़ा सा रिएक्शन देगी स्टार्ट में। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल लिक्विडिटी है, और ये है इंजीनियर लिक्विडिटी। इसको मैं लिक्विडिटी, और ये बेसिकली क्या है, इंजीनियर लिक्विडिटी। अब ये एक सिंपल सिंपल कंपैरिजन के लिक्विडिटी और इंजीनियर लिक्विडिटी में क्या फर्क होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे आप टेक्स्ट कर दें, टेक्स्ट में मुझे, सॉरी चैट में मुझे टेक्स्ट कर दें। अब हम इसको लाइव चार्ट पे देख लेते हैं, इसी जगह पे फाइंड कर लेते हैं जी। इस लेवल को देख लेते हैं फर्स्ट में ही। अच्छा, अब ये देखें, अब ये प्राइस ने एक हाई बनाया हुआ है और इस हाई के नीचे आप चेक करें मार्केट ने कितनी बार इसको रीटेस्ट किया है, 1 2 3, सॉरी। अब ये ये लेवल को मार्केट ने कितनी बार रीटेस्ट किया, 3 बार। वैसे तो इस पॉइंट पे यहाँ लिक्विडिटी थी इस लो के नीचे, लेकिन मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, दोबारा रीटेस्ट किया, फिर रीटेस्ट किया। अब जब मार्केट 3 बार रीटेस्ट करती है तो हम इसको कहते हैं इंजीनियर लिक्विडिटी, ये वाला जो पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, अगर हमारा ट्रेंड बुलिश है तो मार्केट सिंपल इस लिक्विडिटी को लेगी और दोबारा बुलिश हो जाएगी, क्योंकि मार्केट की ड्राइविंग फोर्स बेसिकली क्या है, मार्केट को ड्राइव करने के लिए, अपने आप को मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अब ये देखें, मार्केट बिलो इंजीनियर लिक्विडिटी आई है, और ये देखें, ये आपने देखा है कि बेसिकली जितनी ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, मार्केट ने उतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है इंजीनियर लिक्विडिटी का। तो अब आप बताएं मुझे शुभंकर, आपका और क्या क्वेश्चन है या क्या समझने वाली बात है, क्या इंजीनियर लिक्विडिटी 2 बार स्वीप हाँ, हो सकती? जी जी। नहीं सर, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे आप जो इंजीनियर लिक्विडिटी
यहाँ पे क्या छोटा छोटा पुल बैक है। तो ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, बहुत टाइम पे क्या हुआ है कि उस जगह पे कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा है कि मैं इतना छोटा छोटा पुल बैक है, इसको ये क्या है, इसको मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मतलब इसको वैल्यू देगा कि नहीं देगा, नहीं, यही ये कंफ्यूजन हो जाता है कभी। अच्छा, जो कंफ्यूजन होती है ना, जब भी कोई कंफ्यूजन हो पहले आप चार्ट पे बैक टेस्ट किया करें, देखा करें जहाँ छोटे छोटे पुल बैक या छोटी छोटी इंजीनियर लिक्विडिटी है वहां मार्केट का क्या रिएक्शन हुआ, सबसे पहले वो देखा करें। अब यहाँ एक और बड़ी प्यारी बात थी जो मैं अक्सर सोचता हूँ आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आप लोग मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि हर चीज को डिफरेंट एंगल से देखा करें। अब अगर मैं इस इंजीनियर लिक्विडिटी को रिमूव कर दूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे पहली इंड्यूसमेंट की तरह मार्केट की इस लेवल पे, ठीक है ना, ये मार्केट की सबसे हाँ। पहली इंड्यूसमेंट है। और इसी इंड्यूसमेंट लेवल पे मार्केट ने इंजीनियर लिबर्टी भी क्रिएट की है। तो ऐसी इंड्यूसमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब फिर इसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से काफी हद ज्यादा चांस होता है कि रिवर्सल लेगी। ठीक है, तो इस सेंस में भी देखा गया है। इतनी तरह मैंने बताया ना, मैं आपको टूल्स दे रहा हूँ, छोटे छोटे टूल्स दे रहा हूँ, आपने देखना कि वो कैसे कैसे अप्लाई हो सकते हैं। और ये कंसेप्ट मैं कुछ दिन पहले भी जब इलेक्ट्रिक डिजाइन कर रहा था तो मैंने ये देखा, मैंने कहा चलो बताऊंगा बताऊंगा। तो अभी मेरे माइंड में आया, मैंने बता दिया कि बेसिकली जहां इंड्यूसमेंट हो उस पर अगर इंजीनियर लिक्विड भी है ना साथ, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट हो जाती है। और देखें इसके साथ मार्केट ने क्या किया है, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक थे कंप्लीट के कंप्लीट, ये वाले। इसकी हम इस पे लेक्चर स्टडी करेंगे बाद में कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। देखें मार्केट ने ये मार्केट ने इंजीनियर लिक्विड ली, इंड्यूसमेंट ली, ऑर्डर ब्लॉक में आई और कैसे रिएक्शन शो किया। तो ये बेसिकली इंजीनियर लिक्विडिटी है। और इंजीनियर लिक्विडिटी ये छोटे छोटे पुल बैक भी होते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको और अगर एक एग्जांपल दिखा दूं, इंजीनियर यूटिलिटी ये छोटे छोटे पुल बैक भी होते हैं। और अगर ये देखें जिस तरह ये छोटे छोटे पुल बैक एक पॉइंट है, तो ये भी इंजीनियर लिक्विडिटी हो सकती है अगर बराबर होते हैं। अब ये देखें, ये ये भी एक इंजीनियर लिक्विडिटी की टाइप है। ठीक है ना, मार्केट चाहे इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन इतने उसने रिलेटिव हाइज बना दिए हैं कि कोई भी बंदा जब मार्केट वापस इस लेवल पे आएगी ना तो वो कहेगा कि मैं यहाँ सेल करना चाहूँ। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर मार्केट इसके बाद ऊपर, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, नोट किया ये पॉइंट, ये जी देखें। सर। तो जहां भी रिलेटिव इक्वल हाइज होंगे या क्लीन इक्वल हाइज होंगे, मार्केट उस लेवल को भाग के लेने आएगी। ये इंजीनियर लिक्विडिटी थी और मार्केट ने देखा कैसे रिएक्शन शो किया। हम इवन कि हमें नहीं पता था कि मार्केट का ये रिएक्शन उस लेवल तक आया कि नहीं, लेकिन पॉइंट क्या था कि हम इस कंसेप्ट को स्टडी करते हैं। जब आप कंसेप्ट को गेन करते हैं ना, कंसेप्ट को समझते हैं, फिर बाकी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। इवन कि आपका ट्रेंड बाय था इस, तो ये देखें उसने इंजीनियर लिक्विडिटी को गेन किया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसी और पॉइंट पे, कोई और लेवल देख लेते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आज तकरीबन सबको आंसर भी दूं और डिटेल में आंसर दूं, ताकि एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर मैपिंग वाला जो चैप्टर है ये क्लोज हो और हम आगे मूव कर सकें। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ये वाला ट्रेंड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी भी आपने स्टडी किया है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये वाला। अच्छा, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। जी अब जी जी, सर, जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में सर ये जो बीच में एक वीक ऊपर में आया है, तो इसको सर कैसे हैंडल करें? ये होपफुली आपको यहाँ आंसर, यहाँ पे होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा। जब मार्केट स्वीप करती है तो जो एरिया मार्केट ने स्वीप नहीं किया वहां लिक्विडिटी रहती है, चाहे मार्केट एक बार उसको रेड करे चाहे 10 बार करे, मार्केट हर बार आ सकती है। लेकिन हमने कैसे प्लान करना है, हमने स्ट्रक्चर को देखते हुए प्लान करना है। जैसे मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, ये देखें, हमने हमें नहीं पता था कि ये इंजीनियर लिक्विडिटी है इस साइड पे, ठीक है ना। अब ये देखें, जब हम बैक एंड पे स्टडी करेंगे तो पता लगा ये इंजीनियर लिक्विडिटी है। मार्केट ने इस लेवल को कितनी बार स्वीप किया है, ये देखें कितनी बार स्वीप किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमम 8 बार स्वीप किया है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं बेसिकली समझने वाली, छोटी छोटी चीजें। अब देखें मार्केट का रिएक्शन देखें, मार्केट ने कितनी इजीली आपको कितनी पिप्स दी हैं। ठीक है, अब ये देखें मार्केट जब ये वाली कितनी पुरानी इंजीनियर लिक्विडिटी है, लेकिन मार्केट ने इसको ट्रेड किया और आपको कितनी पिप्स इजीली मिल गई हैं, 6 7 1 2 से 6 6 तक।
ठीक है, अब बताएं और क्या क्वेश्चन है। अब शुभंकर से स्टार्ट हुआ, चलिए इसी के पहले आंसर कर लेते हैं फिर आगे। सर जैसे आप यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इंजीनियर लिक्विडिटी इसको मार्क के उसके नीचे में थोड़ा सा आने के बाद यहाँ पे माउस पॉइंटर है उसी से थोड़ा नीचे आइए। वहाँ पे नहीं सर, ये 26 और 27 तारीख के बीच में। इस पॉइंट पे 26 और 27, नहीं 26 तारीख। हाँ 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 सर। हाँ यहाँ पे सर ये जो मैं सर एनोटेट करूँ। जी जी कर लें। सर ये भी एक इंजीनियर इक्विटी है। हाँ जी, ये भी इंजीनियर लिक्विडिटी है, हर जगह पे होती है जहां आपको क्लीन इक्वल हाइज नजर आ रहे हैं। अब अगर मैं इस जगह पे इंजीनियर हाँ लिक्विडिटी सर। फाइंड करूं तो काफी ज्यादा है। ये देखें, ये देखें, ये लेवल चेक करें, ठीक है, और ये लेवल देखें, और इसके अलावा अगर फाइंड करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा होती है हर जगह। ये लेवल देखें, ठीक है। ये लेवल बड़े जरूरी होते हैं जब आपको ट्रेड सेल या बाय लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी इंजीनियर इक्विटी है, ये मेरे क्लीन हाई क्लीन लोज हैं, यानी इक्वल हाई इक्वल लोज। तो आप उनको टारगेट करके अपनी ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर मैंने इस पॉइंट पे बाय किया है फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे मैं देखूंगा कि कोई मुझे क्लीन हाई नजर आ रहा है, जैसे ये नजर आ रहा है ये वाला, तो मैं इसको अपना टीपी मार्क कर लूंगा। ये सिर्फ एक लेमैन अप्रोच है। लेमैन से मुराद होता है एक नॉर्मल सी अप्रोच जो हर बंदा जिसको कंसिडर कर सकता है। ये अगर मैं यहाँ बाय करता हूँ सर इस पॉइंट पे, सर इस पॉइंट पे अगर मैं बाय करता हूँ तो ये आप छोटी यहाँ से हर, बाय क्यों करेंगे? कहाँ से, यहाँ से। जी सर, यहाँ से रीजन पूछ रहा था, नहीं कि डॉक्यूमेंट की वजह से बाय करेंगे। नहीं नहीं, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि अगर मैंने यहाँ अच्छा बाय अच्छा किया है, अच्छा। मैंने बताया कि अगर यहाँ मैंने बाय किया तो मैं ऑपोजिट साइड पे देखूंगा मेरे नियरेस्ट पॉसिबल इक्वल हाइज किधर है, तो उसको मैं अपना टीपी मार कर सकता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ जैसे किसी भी पॉइंट पे। अब ये देखें, ये लेवल चेक करें अभी मार्केट ने क्या क्रिएट किया हो। ये क्या है, तकरीबन इक्वल हाइज हैं, तकरीबन इक्वल लोज हैं, 1 2 3 4। मार्केट का रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ। देख रहे हैं रिएक्शन मार्केट का। जी सर। क्या किया मार्केट ने बेसिकली, ये इंजीनियर लिक्विडिटी थी इस पॉइंट पे, मार्केट सॉरी, ये ये 1 2 और 3, यहाँ तक 3 बार मार्केट इधर आई, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इसको स्वीप किया और ऊपर चली गई। पहले मार्केट ने इसको ट्रेड करने के बाद कितने आपको पिप्स दिए हैं, 650 से 50 पिप। उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है इस पॉइंट पे। वो क्यों आई है, क्योंकि हमारी इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे थी। अ, यहाँ देख, ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ विद इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट ये थी। उसके बाद मार्केट ने इंजीनियर लिक्विडिटी बनाई, और इंजीनियर लिक्विडिटी के बाद ये क्या था मेरा टोटल बाय जोन था, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब देखें मार्केट यहाँ तक आई है और स्पॉन्स से उसने मूवमेंट है, तो ये बेसिकली अपनी ड्राइविंग फोर्स के लिए मार्केट ने अपनी इंजीनियर को लिक्विडिटी को इंजीनियर किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यही बाय करना शुरू कर दें। लोग ये ना समझे कि मार्केट ये पूरा इम्बैलेंस कंप्लीट करेगी या फेयर वैल्यू गैप पूरा करेगी या ऑर्डर ब्लॉक में जाएगी। तो यहाँ मार्केट ने इंजीनियर लिक्विडिटी क्रिएट करना शुरू कर दी, लोगों ने यहाँ पहले बाय करना शुरू किया, ठीक है। इस पॉइंट पे मार्केट ने यहाँ बाय करवाया, उसके बाद दोबारा अपने मेन लेवल में आई और फिर कैसे मूव करके। तो ये बेसिकली इंजीनियर लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, हर पॉइंट पे होती है। जी ये सर, देख, मेरा एक सवाल है। ये देख, जी सर। ये देख, ये लो। ये देख मार्केट ने जब यहाँ बाय किया, एज पर मतलब बात करें यहाँ बाय सिनेरियो था। उसके बाद ये मेरे इक्वल हाई थे, तो मार्केट ने इसको, ये देखिए, ठीक है, मार्केट ने अपने इक्वल हाइस को ट्रेड किया। यानी कि अगर आप इसको अपना टीपी सेट कर लेते हैं नियर पॉसिबल डबल हाई या इक्वल हाई डबल टॉप इंजीनियर लिक्विडिटी, तो मार्केट काफी चांस होता है कि वहां इजीली मूव कर जाती है। जी, अब शुभंकर पहले वन बाय वन क्लियर जरा कर लेते हैं। शुभंकर आपका कोई क्वेश्चन इसके बाद। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा ठीक है।
अब ये क्वेश्चन मुझे आया इंजीनियर लिक्विडिटी के रिलेटेड ही, ठीक है ना, मैं इसका जरा आंसर कर दूं। फिर उसके बाद जो, अच्छा किसने पूछा है कि क्या इंजीनियर लिक्विडिटी 2 बार स्वीप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसकी क्या रीजन है? देखिए मार्केट ने इस लेवल को स्वीप किया, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे, यहाँ अगर मार्केट स्वीप करती है तो मार्केट चाहे उसको थोड़ा सा स्वीप करती है या अगर बहुत काफी लेंथ में स्वीप करती है, यानी मैं अगर इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे दूं, ये वाला एरिया देखें, पहले मार्केट ने इसको हॉरिजॉन्टली स्वीप किया, उसके बाद आप ये देखें, ये स्वीप को अगर मैं चेक करूं तो ये मेरी क्या बन जाती है, ट्रेंड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी, और मार्केट ने बाद में इसको भी स्वीप किया। ठीक है, तो लिक्विडिटी जैसे जैसे बनती है, लिक्विडिटी की काफी शक्लें होती हैं, चैनल में होती है, ट्रेंड लाइन में होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है, लेकिन एक बात याद रखें, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होती है ना, वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाली होती है, क्योंकि ये टेल की सपोर्ट और रजिस्टर का कंसेप्ट बन जाता है, या फिर ट्रेंड लाइन वाली, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल जो मैंने अभी तक देखी ना, वो इक्वल हाइज और इक्वल। अच्छा अब मेरा सर ख्याल है, इसमें जी जी। अ, जो इंजीनियर लिक्विडिटी है इसकी भी कोई फिल्ट्रेशन है कि कौन सी स्वीप होगी और कौन सी नहीं होगी? सिंपल सी बात है, अगर आपका बाय ट्रेंड है तो वो बाई साइड की स्वीप करेगी, लो साइड की स्वीप करेगी, बाई साइड को मूव करेगी। ये जैसे ये देखे ना इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ये देखें मार्केट ने क्या किया। इंड्यूसमेंट ये थी, आप सपोज कर लीजिए मेरा बाय ट्रेंड था, बाय ट्रेंड था, तो मार्केट ने बेसिकली क्या किया, इंजीनियर लिक्विडिटी पहले इस पॉइंट पे क्रिएट किया, और अगर मेरा बाय 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 ट्रेंड था तो मार्केट ने सेल साइड की यानी लो साइड की इंजीनियर लिक्विडिटी को स्वीप किया। अब जब स्वीप किया उसके बाद में ट्रेंड बाय है, तो फिर मैं किसको टारगेट करूंगा, ऑपोजिट साइड वाली इंजीनियर लिक्विडिटी को। ठीक है, ये इंजीनियर लिक्विडिटी पे एक कंप्लीट लेक्चर है, ये हाई प्रोबेबिलिटी इंड्यूसमेंट में सेकंड पोर्शन यही है। तो आप इसको समझे, जब वो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब मार्केट एक साइड से लिक्विडिटी लेती है यानी सेल साइड से, इस साइड से, तो उसके बाद मार्केट मोस्टली 80 to 90% बाई साइड की लिक्विडिटी फाइंड करती है, और अगर उसने बाई साइड से ली है तो उसके बाद वो तकरीबन सेल साइड को फाइंड करेगी। तो ये मार्केट इस तरह ऑपरेट कर रही होती है। और अगर एक और बात आपको बता दूं, अगर आपका ट्रेंड बाय में है ना, ट्रेंड बाय में है, और आपकी कोई अगर इंजीनियर लिक्विडिटी फॉर एग्जांपल, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, सपोज कर लीजिए मेरा इसको मैं यहाँ बताता हूँ, ये मेरा मेजर हायर हाई है, हायर लो सॉरी, इसको मैं से मार सकता हूँ। अब ये मेरा हायर लो है, या स्विंग का वैलिड पॉइंट है। ठीक है, अब अगर मेरी इंजीनियर लिक्विडिटी इसके कहीं नीचे पड़ी है ना, इस पॉइंट पे, तो फिर बहुत कम चांस होता है कि मार्केट इसको लेने आए। अगर उसको लेने आएगी तो फिर जारी बात है इसको तोड़ के आएगी तो हमारा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। लेकिन अगर यही इंजीनियर लिक्विडिटी मार्केट के किसी इस पॉइंट पे हो, इस लेवल पे, बिल्कुल उस हायर लो के बराबर, तो ये हमारा क्या बनता है, अब जिन्होंने लेक्चर लिया है उनको पता है, ये मुझे कोई बंदा बल्कि सब मैसी करके बताएं कि फिर ये क्या होगा। ये हायर लो भी है, ये इंजीनियर लिक्विडिटी भी है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, और अगर यहाँ मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर ये लेवल क्या होगा। तो मैं जरा कुछ इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, मैसी कह रहे हैं जरा आप सब, वन बाय वन जरा मैं देख लूँ आपकी वैल्यूएशन कि किन्होंने जिन्होंने सारे के सारे लेक्चर देखे हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। चौक होगा, ठीक है। हाफिज साहब कह रहे हैं चौक होगा, शराज कह रहा है शिफ्ट इंड्यूसमेंट। ओके, सब बताएं। एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया करें, पार्टिसिपेट करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको कोई चीज़ सीखने को मिलेगी, आपको पता लगेगा कि यार मैंने अगर ये आंसर दिया तो क्यों दिया था, या अगर वो आंसर ठीक है तो इसका मतलब आपकी वैल्यूएशन ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप भी उस चीज़ को उसके हिसाब से अपने आप को वैल्यूएट कर सकते हैं। तो बताएं सब। कोई मसला नहीं, ये शर्माने वाली बात नहीं है या घबराने वाली बात नहीं है कि अगर मैं आपको बता दूंगा, या सॉरी मैं अगर कोई बच्चों वाला आंसर दे दूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपको सीखने को मिल जाएगा। शिफ्ट इंड्यूसमेंट, जो शिफ्ट इंड्यूसमेंट, जो जो ओके जी ठीक है। कोशिश करें अपनी सोच के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आंसर दें, ताकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको कोई सीखने को चीज़ मिल जाए। लिक्विडिटी, ओके सॉरी, मार्केट इंजीनियर लिमिटेड, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप जी। अब इस ग्रुप में तकरीबन एक अब्दुल रहमान,
और एक हमारे भाई हैं राणा शहबाज साहब, इन दो ने कहा है चौक, बाकी सब ने कहा है लिफ्टी स्वीप। और जिन्होंने ये चौक कहा है ना, और उन्होंने तो बिल्कुल गलत कहा है। उसकी रीजन क्या है? चले मैं अगर मान भी लूं कि ये मेरा मेजर हाई लो था, ये मेरी इंजीनियर लिफ्टी नहीं भी थी, तो यहाँ तो कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज ही नहीं हुई। मार्केट ने बिल्कुल सबसे पहला रूल ही फेल कर दिया, तो ये फेल चौक होता। सेकेंडली, एक सेकेंड, सेकेंडली मैं अगर कह देता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये कैंडल की बॉडी भी यहाँ क्लोज हुई है कुछ इस तरह। अब मैं दोबारा सबसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल ये कैंडल की बॉडी भी क्लोज हुई है इस पॉइंट पे, तो क्या ये अब चोक होता? अब बताएं, ये खास तौर पे हाफिज और साथ किन्होंने मैसेज किया था, जिन दो का भाई का मैसेज था, वो बताएंगे। अब बताएं, अब ये चोक है बॉस? ओके, उस्मान यासिन कह रहा बॉस हो गया। अच्छा, और बताएं, पार्टिसिपेट करें, ट्रेंड हमारा बुलिश है, कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई है, ठीक है। सारे पार्टिसिपेट करें, आप लोगों का ही फायदा है। ठीक, ठीक है। अगर मेजर लो ब्रेक हुआ है तो चौक, ओके। अच्छा, स्वीप, चलें, काफी आंसर आ गए आपकी वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है। फेक फेक, ओ सिलेक्टेड स्वीप, चौक चौक चौक। अच्छा, अब जिन्होंने कहा है कि मेजर हाई या मेजर लो ब्रेक हुआ है, या जिन्होंने चौक कहा है, सिंपल मैंने आपसे कहा था कि ये हायर लो आपका ब्रेक हुआ है। आप अब किसी ने, कुछ लोगों ने ये वाला पॉइंट नोट किया है कि यहाँ मैंने इंजीनियर लिखा हुआ है। जब मैंने यहाँ इंजीनियर लिख दिया, उसके बाद चाहे मार्केट यहाँ क्लोज करे या स्वीप करे, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर फेक होगा, क्योंकि वो बेसिकली पार्ट किसका बन गया है? वो हायर लो बेसिकली इंजीनियर लिक्विडिटी का पार्ट बन गया है। ये जो हमारा 9th लेक्चर है ना, जिसमें हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर के फेक ट्रैप्स पढ़े हैं, तो ये बेसिकली उसका पॉइंट था जी। उसामा खान, आपका आंसर सही है, काफी लोगों का आंसर सही है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेजोरिटी का आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली फेक जोक है, क्योंकि ये हमारी इस पॉइंट पे इंजीनियर लिक्विडिटी थी। लेकिन अगर मैं इस इंजीनियर लिक्विडिटी को यहाँ से खत्म कर दूं, ठीक है, अगर यहाँ इंजीनियर लिक्विडिटी ना हो और फिर कैंडल क्लोज हो, तो फिर ये जो मेरा चेंज ऑफ करेक्टर है, फिर मैं इसको मार्क कर सकता हूँ चौक, ठीक है। फिर मैं इसको चौक इंडिकेशन मार्क कर सकता हूँ। और एक और बात याद रखें, जो चौक है ना, ये बेसिकली एक इंडिकेशन होती है रिवर्सल की, कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन के क्या रूल है वो होपफुली आप सबने 10th लेक्चर में स्टडी कर लिए होंगे, और इसका आपको आप उसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, अब इसके बाद मुझे बताएं, चौक वाले पॉइंट के अलावा इंजीनियर लिफ्टिंग भी हमने समझ लिया, चौक भी समझ लिया, फेक चौक है, ट्रैप भी स्टडी कर लिया। अच्छा सर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा यहाँ पे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों होगा? हमारा ट्रेंड मैंने बताया था कि बुलिश है, अज्यूम करें ट्रेंड बुलिश है। जब बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड का तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर को होता है, नीचे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ से होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बेसिकली होता है क्या? ट्रेंड कंटिन्यूएशन, कि हमारा ट्रेंड कंटिन्यू होगा ऊपर या नहीं होगा। सर वो अब हायर हाई और हायर लो की सूरत में जब हम लोग हायर ट्रेंड लोग देखते हैं। हायर लोग सूरत में देखते हैं, लेकिन हम एक खास केस स्टडी डिस्कस कर रहे थे। वो केस स्टडी ये थी कि मार्केट हायर लो के इक्वल अगर कोई इंजीनियर लिक्विडिटी हो तो फिर क्या है। मैंने इसलिए कहा था, जब हमेशा जब भी आपने कोई चीज़ सीखनी है या करनी है, तो कोशिश किया करें कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को समझते हैं ना, तो 50% आंसर आपको वही मिल जाता है कि ये बात क्या पूछ रहा है, फिर आप उसको एवेलुएट करें, ठीक है। मैंने एक और भी चीज़ यहाँ मार्क की थी, ये देखें, मैंने कहा था कि अगर ये मेरा इंड्यूसमेंट लेवल है और ये मेरा हायर लो है और इसके इक्वल मेरी इंजीनियर लिक्विडिटी है, तो फिर ये मेरा जोन क्या होगा, क्या ये चोक होगा या नहीं? तो ये केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये बेसिकली फेक चोक होगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा अगर ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड मेरा बुलिश है, ठीक है, तो फिर मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर होगा। और सेकंडली, जिन्होंने इस पॉइंट को अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा भी है, सपोज कर लें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है, तो यहाँ तो हमने इंड्यूसमेंट को मार्क ही नहीं किया, इंड्यूसमेंट की तो बात ही नहीं की, तो विदाउट इंड्यूसमेंट आप कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं?
चलो, तो बेसिकली एक क्वेश्चन था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सबसे पहले हमने ये रूल लिख दिए हैं, 3 रूल, कि मार्केट क्या करे, इंड्यूसमेंट ले। सेकंड, कैंडल की बॉडी इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज करे या ना करे, दोनों केसेस में ओके है, लेकिन इंड्यूसमेंट लाजमी ले। थर्ड रूल क्या है कि इंड्यूसमेंट लेने के बाद कैंडल की बॉडी ऊपर भी क्लोज करे। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं दोबारा वन बाई वन कि कैसे स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। ये देखो, ये एक कंप्लीट स्विंग है। ठीक है, सबसे पहले किसी भी हाई को वैल्यूएट करने के लिए हम उसकी इंड्यूसमेंट फाइंड करते हैं। तो मेरे ये वाला पॉइंट चेक करें, ये इंड्यूसमेंट लेवल आ गया। इंड्यूसमेंट के बाद सेकंड रूल क्या है कि मार्केट इंड्यूसमेंट को ट्रेड करे। अभी देखिए, मार्केट ने इंड्यूसमेंट को ट्रेड किया, विक किया, बॉडी जो भी बनाया, दोनों केसेस में हो गया। थर्ड रूल क्या है, मार्केट इस लेवल के ऊपर यहाँ अपनी कैंडल की बॉडी क्लोज करे। तो हमारे तीनों रूल पूरे हो गए। अब जब तीनों रूल पूरे हो गए तो ये हमारा क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड के लिए। अब आपका क्वेश्चन है बेरिश ट्रेंड के लिए। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, बेरिश ट्रेंड के लिए सिंपल बेरिश ट्रेंड है ये। ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, ये मेरा लोस्ट पॉइंट था, उसके हिसाब से मेरी ये इंड्यूसमेंट थी। इंड्यूसमेंट को मार किया, कैंडल की विक या बॉडी बनी, नीचे क्लोज किया, तो हमने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दिया। अभी कुछ लोगों के माइंड में स्विंग हाई का पॉइंट आ रहा है, उसको भी छोड़ दें, अभी सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो होपफुली आपको समझ आ गया कि बुलिश और बेरिश मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसको मैं एक काम और करता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली हम बात करते हैं बुलिश और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। जी नुमान साहब, आपका मैंने रेस हैंड देख लिया, 1 मिनट वेट करें, सिर्फ मैं एक चीज को कर रहा हूँ। अच्छा जी, 1 सेकंड वेट। अब ये था बुलिश, बुलिश का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और साथ में अभी एक पिक पेस्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। ये क्या है, ये बेरिश का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो इस पॉइंट में पहले हम डिस्कस कर लेंगे, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर ले। और सर आ गया समझ, चले एक को समझ आ गया, बाकी लोगों को बताएं अगर ये इस पॉइंट की समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, सिंपल है। अब देखें, जब भी हम कोई रूल बुलिश मार्केट के लिए स्टडी करते हैं ना, तो वो 100% बेरिश मार्केट पे भी अप्लाई होते हैं। कोई एक रत्ती बराबर फर्क नहीं होता, कुछ फर्क नहीं होता। ठीक है। अच्छा, नुमान साहब ने हैंड रेज किया था। नुमान साहब, आपका जो क्वेश्चन है मुझे चाहे मैसेज कर दें या वॉइस पे बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, जिस तरह आपने अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल यहाँ पर मेंशन किया और उसके साथ आपने बार फॉर्म में उसे समझाया, सर इज इट पॉसिबल कि ये जितने आपके मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे इंड्यूसमेंट हो गई, पुल बैक हो गया, वैलिड पुल बैक हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, क्या ये कोई वन पेजर पर आपके पास बना हुआ है जिसमें रूल्स हों? मतलब जिस एट द टाइम जब हम उसे प्रैक्टिस करें इसके ऊपर मैपिंग पर, तो हमारे पास सामने वो हुआ हो और हम उसकी मदद से जो सा है, क्योंकि अक्सर ये चीजें जो सी डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अच्छा यार, वो क्या पॉइंट था, क्या आपके पास बना हुआ है कोई ऐसी चीज? नहीं, ऐसा मेरे पास अभी कोई बनी तो नहीं पड़ी। एक हमने डिफरेंस डिस्कस किए थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के, स्विंग हाई और लिफ्ट स्वीप के, उसमें एक स्लाइड है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हैं। वो शायद आपने वो स्लाइड नहीं देखी। 1 सेकंड में मैं आपको दिखाता हूँ। सर जी। आपने कहा था कि मैं ना आपको एक चीट शीट दूंगा जो ना आपके फिंगर टिप पे ऊपर होगी, हाँ, तो तो चीट शीट, वो आप चीट चीट शीट तो मैं तब दूंगा ना जब आपको पहले अंडरस्टैंडिंग हो। पॉइंट नहीं समझे मेरा, पहले आप सब रूल को तो समझ लेना। अब जब सब रूल को समझे बिना ही आपको चीट शीट मिल गई तो आप क्या करेंगे? ठीक है, और चीट शीट कुछ भी नहीं होगी। चीट शीट यही है बेसिकली कि सारे रूल एक जगह पे लिखे होंगे, और मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूंगा कि ये चीज नहीं ट्रेड करनी, ये कर देना, ये इसको मार्क नहीं करना। अभी जो नुमान भाई ने भी बात की है इसमें, तो एक भाई ने पहले भी एक ग्रुप में 3 चीजें सेंड की थी, साइड वे, बेरिश, बुलिश। अगर उन चीजों को वो देख लें, उसमें सारा कुछ एंट्री पॉइंट, बॉस, कोस, आईटीएम, हर चीज हाँ, है, लेकिन वो मुझे तो समझ नहीं आई। जितनी देर तक मेरे पॉइंट ही नहीं क्लियर होंगे तो कैसे ये चीजें होंगी। अब ये देखें, ये सब क्या है बेसिकली, ये जो हमारे पहले 5 लेक्चर है ना, वो मैंने छठे लेक्चर में सारा समअप किया है एक स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज, अब ये चीज उसी को समझ आएगी जिसने पहले 5 लेक्चर स्टडी किए हैं। चीट कोड या चीट लिस्ट या सारे रूल एक पेज पे मैं लिख के दे दूंगा आपको, वो मैं बना दूंगा, वो इशू नहीं है। टाइम टेकिंग है,
मैं कोशिश करूंगा विद इन 1 डे या 2 डे आपको सारे बना दूं। बेसिकली वो डाटा मेरे पास सारा लिखा है, उसको मैंने एक समरी की फॉर्म में डिजाइन करना है। लेकिन करने का मकसद ये है कि हम पहले इन पॉइंट्स को समझें। ठीक है, जब हमें एक एक पॉइंट की समझ होगी तो फिर हम कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये सारी चीजें एक पेज पे लिखी हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि सब लोग ही, इसकी ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। सिंपल ये इंड्यूसमेंट है, सॉरी ये लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, उसके ये 3 रूल्स लिखे हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ये 3 रूल्स लिखे हैं। स्विंग हाई और लो के ये 3 रूल लिखे हैं। तो आप इस स्लाइड का प्रिंट लेके अपने सामने लगा लें, या इसको सिंपल मोबाइल में सेव कर लें स्क्रीनशॉट को। जी तो सर, ये ठीक है सर। ठीक है। तो अब बेसिकली इसमें देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में जब नीचे कैंडल स्वीप करती है और ऊपर क्लोज होती है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी भी नीचे क्लोज करे इस पॉइंट पे जैसा किया है, तो भी वो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब ये यहाँ देखने वाली बात है कि जब यहाँ नीचे भी बॉडी क्लोज हुई, तो फिर ये हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रूल मैच हो जाते हैं, 100% सेम हो जाते हैं। तो ऐसे पॉइंट पे हम हायर हाई को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि हायर हाई तभी होता है जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बॉडी दोनों साइड पे क्लोज करे। ठीक है, यानी इंड्यूसमेंट के नीचे भी क्लोज करे और ऊपर भी क्लोज करे, तो हम उसको अपना हायर हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों मार्क कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्लाइड है, इसको मैं समरी की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दूंगा। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये सारे रूल इस पे लिखे हुए हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको एक इमेज बना के सेंड कर देता हूँ, या आप वीडियो से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अब मुझे मैंने सर बताएं। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, जजाकल्ला है। चलें, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं, इस पॉइंट पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर, हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में इंडोर्समेंट जो है वो शेडो से जो है ना ब्रेक हुई है, तो सर अ, ये और है के अंदर कैंडल क्लोज हुई है, तो दोनों में फर्क है ये? इन दोनों पॉइंट में ये ब्रेक इंडोर्समेंट ऑफ ये तो स्ट्रक्चर, शेडो दिया है इसने ना। हाँ जी, ये भी हाँ ब्रेक ऑफ सर। स्ट्रक्चर है और ये भी ब्रेक ऑफ और स्ट्रक्चर है। हाई हाई, अच्छा सर, वो जो तो जो हाई 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 लो है उसके अंदर कैंडल क्लोज हुई है, तो दोनों में फर्क माना जाएगा? एक सेकंड जरा वेट करें। आप इन दो तस्वीरों की बात कर रहे हैं, ये जो बॉक्स में ब्लिंक कर रही हैं, जी हाँ, जी इन सर, दोनों में ये कोई दोनों फर्क नहीं नहीं, है। ऊपर वाले की सर ये वाली में डिफरेंस है, अच्छा, इन तीनों में से ये अच्छा। डिफरेंट है। इसमें क्या फर्क है? जब मार्केट इस तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है तो ऑब्वियसली वो हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो है। ठीक है, पहली बात। लेकिन मार्केट अगर इस तरह का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाती है जहां सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे इंड्यूसमेंट को स्वीप करती है, तो ये तकरीबन इंजीनियर लिक्विडिटी वाला जी, कंसेप्ट आ जाता है। और ऐसे केस में मार्केट ऊपर जाने के बाद दोबारा इसको स्वीप करने आ सकती है। ठीक है। अच्छा, और यानी कि हम अगर इसको हार्ड लो नहीं कंसीडर करेंगे? नहीं नहीं, जहाँ हायर लो का रूल क्या है, हायर लो में क्या लिखा है मैंने, कि कैंडल वीक इंड्यूसमेंट इनवैलिड है। जब कैंडल की वीक इंड्यूसमेंट को लेती है तो वो इनवैलिड है। सिर्फ कैंडल की बॉडी वाली इंड्यूसमेंट को हमने कंसिडर करना है, जैसे ये है। इसलिए इस वाहद पॉइंट पे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, हायर हाई, जब कैंडल की बॉडी जी नीचे और ऊपर भी क्लोज हो। जी अगर आप इसको और आसान करना चाहते हैं, मतलब आप लोग कहते हैं कि यार मुझे ये कंसेप्ट कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं इसको सिंपल करने के लिए क्या करता हूँ, अब ये लें, ये चीज भी क्लियर होगी। सिंपल आप क्या करें, अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, तो जब कैंडल स्वीप करे तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख दें, जब कैंडल की बॉडी क्लोज करे तो स्विंग हाई और लो लिख दें। इस चीज को आप भूल जाएं, तो फिर भी आपका स्ट्रक्चर सही मैप होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। सर। लेकिन वो चीज थैंक मैंने क्यों लिखी है, उसकी एक सिंपल सी रीजन ये है कि बेसिकली ये दोनों चीजें ट्रेंड कंटिन्यूशन बताती हैं। ठीक है ना। आ, एक सेकंड। सर नया क्वेश्चन पूछे? जी जी, पूछें। सर मेरा कहना ये है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। नो इशू, बोलें। अ, जी सर, बोल रहे हैं ना सर, जब डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में मार्केट मूव करता है उस टाइम हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं इजीली। ठीक है। उसी टाइम हायर हाई या हायर लो या लोअर लो या लोअर हाई, जब जी ये दोनों का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और जी। उसके बीच में मार्केट मूव करने लगा, ठीक है। उसी टाइम सर मार्केट स्ट्रक्चर मेंटेन उसको मार्किंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उस टाइम मार्किंग करके उसको ट्रेड कैसे किया जाता है, ये मेरे मेरा मेरे को जानना है। अपना टाइम फ्रेम चेंज कर लें। मतलब अगर आपका H4 पे आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका स्विंग हाई स्विंग लो काफी नीचे रह गया है और मार्केट ऊपर सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जा रही है, इंड्यूसमेंट को स्वीप करती जा रही है, तो जब आप H1 पे जी या M15 पे जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली वहां एक स्विंग हाई और स्विंग लो भी बन रहा होगा।
तो हाई टाइम फ्रेम पे अगर आपको स्विंग हाई और लो नहीं मिल रहे तो छोटे टाइम फ्रेम पे श्योर है कि वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल टाइम फ्रेम चेंज करें, आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा। टाइम ठीक है फ्रेम चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ उसी टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है, सिर्फ उस वक्त मार्केट में ये देखने के लिए कि क्या मार्केट दोबारा इससे नीचे जाएगी कि नहीं, तो आपको छोटा टाइम फ्रेम उसकी आइडेंटिफिकेशन दे देगा, ठीक है। और अगर छोटे सर। टाइम फ्रेम पे जी, हायर टाइम फ्रेम में मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन जब मैंने 15 मिनट में किया, H4 में मैंने किया अप ट्रेंड में है, लेकिन जब ठीक है। मैंने 15 मिनट में किया वो डाउन ट्रेंड में आने लगा, उस टाइम मैं कैसे उसको सर मतलब एनालिसिस करें? अच्छा, चलें, आपका क्वेश्चन बेसिकली बताऊं क्या है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर मेजर ट्रेंड बुलिश और माइनर ट्रेंड मेरा क्या है, बेरिश, ठीक है, ये आपका है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ D1 और मेरा H1 का जो है वो है बेरिश। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। जी चलें, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है और होपफुली सबको सीखने को भी मिलेगा। किसी ने शायद इस एंगल से ना सोचा हो, लेकिन चलें, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें इंड्यूसमेंट को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, वैसे स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ आप, ठीक है ना। अब ये देखें, अब मेरा ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक बुलिश है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह मार्क करता हूँ, ओके। अच्छा देखें, अब मुझे नहीं पता कि ये वाला आगे ये वाला पॉइंट है कि नहीं। अब ये ट्रेंड बुलिश जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट आया, मार्केट अचानक बेरिश आना शुरू हो गई। लेकिन ऐसे सिनेरियो में सपोज करें कि ये मेरा मेजर लो था, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ, ठीक है ना, कि ये मेरा मार्केट ने मेजर लो इस पॉइंट पे बनाया हुआ है। ये मेरा डेली का हाई लो हो गया इस पॉइंट पे। और साथ ये देखें कि ये सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से, ठीक है ना, ये वो पॉइंट है जहाँ मार्केट ने सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ है। यानी कि यहाँ कैंडल की बॉडी नीचे क्लोज नहीं हुई, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ, टेक्स्ट दे देता हूँ, लिक्विडिटी नो कैंडल क्लोजिंग, नो कैंडल क्लोज बिलो आईडीएम, ठीक है। तो जब ऐसा सिनेरियो हो कि ये मेरा मेजर ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाती जा रही है, लेकिन कंफर्मेशन कोई नहीं दे रही है आपको, ठीक है ना। अब ट्रेंड बुलिश है, अब क्या होगा कि ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, बेसिकली 1 आवर का टाइम फ्रेम आपका बेरिश हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब 1 आवर का आपका टाइम फ्रेम बेरिश हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि फिर क्या करना चाहिए। आपका मेजर ट्रेंड क्या है, बुलिश। तो अगर आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम बेरिश है, तो फिर आप उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करें। क्या मतलब है मेरा कहने का, कि अगर आपका 1 आवर बेरिश है तो आप इसमें छोटी छोटी एंट्री लें M15 पे जाके, क्योंकि आपका 1 आवर का स्ट्रक्चर बेरिश है, तो आपको M15 पे अच्छी एंट्री मिल जाएंगी। और लेकिन किसी पॉइंट पे अगर मार्केट दोबारा H1 पे यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर शो करती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, अब यहाँ मार्केट ने आपको दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन दे दी, तो इसका क्या मतलब है, आपका जो ट्रेंड है वो बेसिकली डेली के साथ अलाइन हो गया है। तो यहाँ आप दोबारा बाय ले सकते हैं। लेकिन जब तक आपका 1 आवर का स्ट्रक्चर बेरिश हो गया और डेली का बुलिश है, तो आप 1 आवर को M15 पे छोटी छोटी एंट्री लेके ट्रेड कर सकते हैं। होपफुली आपको आपकी बात का आंसर मिल गया हो। जी सर, जी सर। चलिए सर, थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा ख्याल किसी का नहीं है, आप खुद ही पूछ लें तो बेहतर है, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चले, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, यानी कोई लेक्चर स्टडी किया है, कोई बात समझ नहीं आई, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की आपको समझ नहीं आ रही थी, कोई ऐसा किसी का क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। पहले 10 लेक्चर, वैसे पहले 10 से मुराद है कि जितने आज तक लेक्चर स्टडी किए हैं। सर अगर हम ना इंट्राडे इंट्राडे के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहें तो किस टाइम से स्टार्ट करेंगे? अच्छा, इंट्राडे के लिए ये मैं आपको सिर्फ हिंट बता देता हूँ। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग, इसके लिए स्ट्रक्चर मैप, ठीक है। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर मैंने एक दो बार पहले भी दिया हुआ है, लेकिन दोबारा बताते हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऐसे मौके में आपने सबसे पहले क्या करना है, H4 ट्रेंड मेजर, आपका H4 का मेजर होगा। लेकिन अगर आप इससे पहले
D1 का कर लेते हैं तो आपके लिए बोनस है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ H4 का करते हैं, उसके बाद H1 का माइनर ट्रेंड फाइंड करें, ये ट्रेंड के लिए हो गए। उसके बाद H4 पे अपना POI फाइंड करें, जहां आपने सेल बाय करना है। H1 पे अपना OB या सप्लाई जोन देख लें, ठीक है। और M15 पे आप क्या करें, M15 पे आप अपनी माइनर चौक देखते हुए, लेकिन अगर इंट्रा दे हैं तो आप M5 पे भी देख सकते हैं, M15 या M5 चौक, इसको फाइंड करें। जिस डायरेक्शन में आपका H4 का ट्रेंड है, उस डायरेक्शन में अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर है। तो उसका दोबारा समझा दें, शराज अली, वॉल्यूम नंबर 10 वाला। अच्छा, बेसिकली जो वॉल्यूम नंबर 10 वाला है ना, लेक्चर 10 वाला चौक, वो काफी डिटेल में है, लेकिन सिंपल सा आपको मैं बता देता हूँ। वो कल के हमारा जो कल का लेक्चर था, उस वेबिनार में भी डिस्कस हुआ है। तो शराज, आप तो या वो लेक्चर देख लें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है। लाइन डायग्राम से समझा देते हैं। तो कंफर्मेशन, ठीक है, जो कंफर्मेशन बेसिकली कैसे होती है, ये देखिए, मार्केट हमारी बुलिश आ रही थी, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये मार्केट ने, ये जो मैंने इस इंड्यूसमेंट के नीचे लो बनाया, इसका मतलब है कि ये मेरा वैलिड लो है। मार्केट दोबारा नीचे आई, दोबारा मार्केट ने ये हाई बनाया, मार्केट ऊपर गई। इंड्यूसमेंट को भी छोड़ दें, सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर समझाने के लिए। ये मार्केट ने दोबारा इस तरह किया। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम बनती है अगर हम चौक की डायग्राम को समझे तो। अच्छा, बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, मार्केट एक हायर हाई और एक हायर लो बनाती है, ठीक है ना, सॉरी, हायर हाई और हायर लो। मार्केट ने हायर हाई और हायर लो बना दिया। चलिए इसके साथ मैपिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मार्केट ने हायर हाई बनाया और ये हमारा हायर लो। अच्छा, जब हमारे मार्केट हमारे हायर लो को ब्रेक करती है ना, हायर लो को ब्रेक करती है, तो वो जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं चोक पॉइंट। अब ये जो चोक पॉइंट है ना, ये बेसिकली, चोक पॉइंट बेसिकली हमारी एक इंडिकेशन होती है सिर्फ रिवर्सल की। इसको आपने, इस पॉइंट को आपने कभी भी अपनी कंफर्मेशन नहीं लेना, ठीक है ना। ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन, नॉट कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन कैसे होती है वो देखते हैं। अभी दो, ये हमारे रूल का हिस्सा है। पहला, मार्केट मेजर लो को ब्रेक करे तो ये चोक की इंडिकेशन है। सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल बेसिकली है कि मार्केट, सेकंड रूल है कि मार्केट इस पॉइंट पे, ठीक है ना, ये जहां मार्केट नीचे आई है, यहाँ कैंडल की बॉडी लाजमी क्लोज करे, कैंडल बॉडी मस्ट क्लोज। कैंडल की बॉडी इस पॉइंट पे लाजमी क्लोज होगी, तो पहला रूल भी पूरा हो गया। मार्केट ने इस लो को तोड़ा और कैंडल ने यहाँ बॉडी भी क्लोज की। अब इसके बाद थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि जब मार्केट यहाँ चोक करे तो उसके बाद एक इंड्यूसमेंट बनाए, जिस पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है उसके बाद एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। तो ये वो पॉइंट है। तो मार्केट ने यहाँ क्या क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब ये इंड्यूसमेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है कि मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। अब इस पॉइंट में मार्केट ने क्या किया है, इंड्यूसमेंट क्रिएट की, ये हमारा थर्ड रूल पूरा हो गया। अब जब मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट लेगी तो उसके बाद हमने किस चीज का वेट करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्यों वेट करते हैं, ये मुझे कोई बताए भाई, जितना, जिसने 5-6 लेक्चर स्टडी किए हैं या सारे के सारे स्टडी किए हैं, सारे अपना अपना आंसर दें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्यों वेट करते हैं। या मैं लिख देता हूँ, लेकिन पहले आप जरा बता दें सारे, तो फिर इसको मार्क कर लेते हैं। टेक्स्ट कर दें, इसको वॉइस मैसेज करना वॉइस मैसेज कर दें, इसको जैसे इजी लगता है। या ब्रेक ऑफ सर स्ट्रक्चर का क्यों, बॉस जी जी, कंटिन्यूशन कर देता है सर, जो कोच वाला जो इंडिकेशन है वो। ठीक है, पोस्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन, एग्जैक्टली। अब तो आपने सबने ऐसा सुन लिया कि बेसिकली जो पोस्ट है ना, ये जो भी ट्रेंड मार्केट शो करती है उसकी कंटिन्यूएशन को कंटिन्यूएशन बताता है। तो इसका क्या मतलब है,
कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेके वापस आएगी तो जो हमें यहाँ इंडिकेशन मिली है ना कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, तो बॉस ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ जी वाकई हो गया है, अब ये ट्रेंड की कंटिन्यूशन बताएगा। ठीक है ना। तो ये एक ओवरऑल सिनेरियो है चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ठीक है। तो यहाँ मुझे जिस भाई ने पूछा था चेंज ऑफ कैरेक्टर का, वो दोबारा अगर कोई यहाँ क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं। एक सिंपल सी स्कीमेटिक डायग्राम है, तो इसको आप जब वो लेक्चर देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज और क्लियर हो जाएगी। सर इसमें एंट्री का तो नहीं है ना, अभी कोई सवाल पूछ सकते हैं ना? नहीं, एंट्री का वैसे आपने पूछा खैर नहीं है इसी में, लेकिन मैंने इस लेक्चर में फिर भी बता दिया। अगर आपने वो लेक्चर देखा है कि नहीं देखा? जी जी, मैंने देखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह देखा हुआ, वो चले तो अच्छी ओबी बात है। वगैरह मैं सारी चीजें चेक कर ली। जी चले, बेसिकली उसमें क्या है कि जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगी ना, ये वाला जो पॉइंट है इंड्यूसमेंट के ऊपर जब आएगी इस जोन में, ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे इस जोन में हम, ये अगर फॉर एग्जांपल आप इसको ज्यूम कर लें, चोक कंफर्मेशन में लिख देता हूँ साथ H4 की हम कंफर्मेशन कर रहे हैं। मार्केट ने क्योंकि H4 का लो ब्रेक कर दिया, उसकी कंफर्मेशन की फिर क्या रूल है कि ये वाला जो पॉइंट है ना जो मैंने हाईलाइट किया है, वहां मार्केट एक M15 पे दोबारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करे। ठीक है। H4 की कंफर्मेशन, इस पॉइंट पे मार्केट दोबारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंफर्मेशन दे दे कुछ इस तरह। ठीक है ना। सर यहाँ एक सर और ये सवाल है लोन या जी ऑर्डर जी। ब्लॉक या जो ये हाँ जी जी डबल बोलें, हो रही है, कोई इशू नहीं। सॉरी। असल में कंफर्मेशन के लिए हमें कोच ही देखना पड़ेगा लाजमी, या एमएस की? अच्छे दोनों सेम ही चीज़ है, एमएस और कोच। नहीं अब मार्केट, कुछ लोग कहते हैं उसे MS मार्केट शिफ्ट, वो भी MSS है, MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। जी जी, अब शॉर्ट कुछ में एमएस ही लोग, हाँ लिखते हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ, अब कुछ लोग इसको चोक कहते हैं, कुछ इसको MSS कहते हैं, नाम आप जो मर्जी दे लें। आप इसको चोक भी ना कहें, MSS भी ना कहें, आप सिंपल इसको रिवर्सल इंडिकेशन का नाम दे दें। ठीक है। वो आपने अपनी जैसे मर्जी नोमेनक्लेचर डिजाइन कर लें। बेसिकली पॉइंट क्या है कि आपने कंसेप्ट को गेन करना है कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है। उसके लिए जरूरी नहीं है, जिस तरह मैं ऑर्डर ब्लॉक लिखता हूँ, मोस्टली मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिखता, मैं सिंपल लिख देता हूँ सेल जोन। अब जब मैं सेल जोन लिखता हूँ तो उसमें मेरा सप्लाई, डिमांड, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप सारा कुछ आ जाता है। तो आपने अपना नोमेनक्लेचर खुद डिजाइन करना है। ठीक है। वो आप जो अगर यही याद रखना चाहते हैं तो ये रख लें, अगर खुद आप सोच सकते हैं कि नया डिजाइन नहीं, करके उसको मुझे याद थोड़ी होगा। सी कंफ्यूजन ये थी नहीं कि नहीं, दोनों मैं में वैसे फर्क बता रहा है हूँ। या नहीं। नहीं नहीं, सेम ठीक है होता है। सर, अच्छा देखें, क्लियर है। अब इसमें भी थोड़ा सा बता थैंक देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं मार्केट में, कुछ लोग, अब इस चीज को आपने कंफ्यूज नहीं करना, जब मार्केट में कुछ लोग BOS को MSS कह रहे होते हैं। ठीक है ना। मार्केट में कुछ लोग चोक को BOS कहते हैं, कुछ लोग चोक को MSS कहते हैं। अब हर बंदे की, जिस बंदे ने बोस और MS रखा है वो इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंटिन्यूशन कहेगा, इसको ट्रेंड रिवर्सल कहेगा। कुछ लोग इसको ट्रेंड रिवर्सल, इसको चोक, कुछ लोग चोक को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक नाम से जाहिर है कि जो चोक है ना, चोक लफ्ज का मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर, किसी चीज का किरदार बदलना। तो अगर मार्केट का पहले किरदार बुलिश था या रोल उसका बुलिश था, तो ये इंडिकेशन है उसके चेंज की, कि उसका करेक्टर चेंज हो रहा है। तो MSS को अगर वो ये कह रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि वो इन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर तो आप इसको MSS कह सकते हैं। लेकिन वो अगर BOS को MSS कह रहा है, यानी इस पॉइंट को MSS कह रहा है, तो फिर वो गलत है। ठीक है। इन पॉइंट्स को MSS कह रहा है, फिर वो आपका चोक नहीं होगा। क्योंकि मार्केट में मैंने अक्सर देखा है, फेसबुक पे अक्सर लोगों ने छोटे छोटे चार्ट ड्रा किए होते हैं, जहां वो इंड्यूसमेंट को ब्रेक करता है उसको भी वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देते हैं, जहां वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है उसको भी चोक कह देते हैं, फिर वो कहते हैं ये दोनों तरफ चोक हो गया। तो चोक हमेशा एक साइड पे होता है। ठीक है। जाहिर बात है ट्रेंड एक साइड पे चेंज होगा, ये तो नहीं कि अभी 5 मिनट पहले बुलिश था H4 पे तो आधे घंटे बाद वो बेरिश हो गया, ऐसे नहीं होता। हर जिस टाइम फ्रेम का वो चेंज ऑफ करें। सर ये एंडोर्समेंट के ऊपर जो जोन है, ये वैलिड जोन कैसे पता लगेगा? अच्छा, अभी देखें ये इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर ये सेल जोन है ना, तो इसको कंफर्म करने का क्या तरीका है, H4 का बेरिश है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम मार्केट में एक छोटा चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है। कुछ इस तरह से। सही। ठीक है। लेकिन सर कैंडल कौन सी लेंगे जोन के लिए? अच्छा, वो बेसिकली जो टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में, कि कौन सी कैंडल कंसीडर करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर द टिप आपने कोशिश करनी है कि जब आप ट्रेड करें तो कैंडल की बॉडी को कंसीडर करें। ठीक है।
कैंडल की बॉडी कौन सी कंसिडर करनी है। फॉर एग्जांपल आपका ये सेल जोन है, तो अगर ये बेरिश ट्रेंड है तो यहाँ कोई अगर बुलिश, आप जिसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बुलिश कैंडल होती है फिर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उसको आपने कंसिडर करना है। तो इस पर मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल एक कंप्लीट लेक्चर डिजाइन करें, वो आपको बता देंगे। तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंफर्मेशन के रूल्स है। तो फुली आज के लेक्चर में जिन लोगों के जो जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए हैं, तो बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक दो दिन बाद दोबारा एक वेबिनार प्लान करें। तब तक आप स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखें। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, उसका स्क्रीनशॉट बनाएं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जब आप व्हाट्सएप करेंगे, अगर मैं फ्री हुआ, आप फ्री हुए, हम जूम सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, सीखने के लिए कोई बुक की पाबंदी नहीं, किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं। जी बोलें। सर एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जो बोस वाले जो लेक्चर हैं, जो यानी कि वो लेक्चर है, उसमें अगर एक और इजाफा कर दें उसके साथ टाइम फ्रेम का हिसाब से, इसको थोड़ी सी अगर 10 मिनट की वीडियो बन जाए कि इसको बॉस को टाइम फ्रेम के साथ कैसे सेट करना है। नहीं देखिए, मैंने जैसे आपको आज का जो मैं सवाल आपको था बताता अभी हूँ, एक भाई ने पूछा था। हर टाइम फ्रेम के लिए रूल सेम है। रूल सेम का क्या मतलब है कि अगर आप H4 पे ब्रेक और स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे हैं, तो सिंपल आप H1 पे जाएं, तो उसकी कैंडलस्टिक को देखते हुए उसका अपना ब्रेक और स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए कैसे है, कि हमने जिस तरह H4 पे कैसे मैप करना है, फिर उसको H1 पे जाएं, फिर M15 पे जाएं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये तो बहुत चलें, सही होता है। चलें कोई मसला, ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये एक भाई ने सवाल पूछा था, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये लेक्चर में नहीं है। नहीं, लेक्चर में हर सारी चीजें हैं। लेक्चर में मैंने आपको टूल्स दे दिए हैं, रूल्स बता दिए हैं। आप जो टाइम फ्रेम ट्रेड करना चाहते हैं उसको ओपन करें, उस टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कर लें, नो इशू। हाँ, ये है कि H1 का डिफरेंट होगा, H4 का डिफरेंट होगा, M15 का डिफरेंट होगा, डेली का डिफरेंट होगा। तो ये एक सिंपल सी बात है, ये मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, और उसमें मेंशन भी किया होगा कि ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब हर टाइम फ्रेम का डिफरेंट होता है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है सर, चले सर, बाकी सबसे मैं इजाजत चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपने अपने क्वेश्चन आप नोट कर लें। ग्रुप का मैं डिस्कशन मोड ओपन कर रहा हूँ, इसकी प्राइवेसी अभी ओपन कर रहा हूँ। जिसका कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में भी ड्रॉप कर सकता है। कोशिश किया करें कि चार्ट के साथ सेंड किया करें क्वेश्चन, और कंप्लीट चार्ट के साथ। ठीक है, तो आप लोगों को सीखने में भी फायदा होगा, मुझे बताने में भी फायदा होगा, मुझे समझ आएगी कि आप क्या पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वेबिनार तक आपसे इजाजत चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू सर। ओके थैंक सर, यू थैंक। सर। इस कंप्लीट वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी बात की ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पर रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।